हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी बहू मेरी सहेली ऑफिस से घर के अंदर ठीक से कदम भी नहीं रखा था और रोमा कहने लगी, मम्मी जी जल्दी चलिए ना, कहाँ जाना है रोमा, कुछ तो बताओ। पर उसने एक नहीं सुनी और हड़बड़ी मचाने लगी। ठीक है चलती हूँ, कहते हुए सविता ने पर्स उठाया और घर पर ताला लगाकर रोमा के साथ बाहर आई। शाम के 6 बजे थे। हम दोनों चलते हुए गली के कॉर्नर पर पहुँच गए जहाँ गोलगप्पे वाले का ठेला था। पहुँचते ही रोमा ने कहा, भैया 2 प्लेट गोलगप्पे के लगा दीजिए। खाते बोलने लगी, मम्मी जी ऑफिस से आते समय रोज देखती हूँ लोगों को गोलगप्पे खाते हुए, पर मेरा भी मन करता था, पर अकेले तो नहीं खा सकती हूँ ना, इसीलिए आज मैं आपको खींच कर ले आई। सॉरी। कोई बात नहीं रोमा, मुझे भी अच्छा लगा बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खाकर। थैंक यू रोमा बहुत खुश हो गई। हम दोनों मज़े से गोलगप्पे खाकर बातें करते हुए घर पहुँच गए। यह मेरी बहू थी, उसे शादी करके हमारे घर आए हुए 10 साल हो गए हैं। हम दोनों ने अपना इतना अच्छा तालमेल बनाया है कि बिना किसी नोक-झोंक के हम आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर की शांति में खलल न पड़े। जब कभी इसमें मिलता तो मैं और रोमा बैठकर टीवी देखते थे। तब कमल हंसते हुए कहते हैं, ये क्या बात हुई, सास बहू को लड़कर अलग अलग कमरों में मुंह फुलाकर बैठना चाहिए, पर आप दोनों एक ही कमरे में बैठकर सीरियल देख रहे हैं। रोमा कहती थी, पापा जी रिश्ता वही है, सोच नहीं है। जब भी हम दोनों को मौका मिलता था हम शॉपिंग पर निकल जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रोमा काउंटर पर पैसे भरने गई और मैं वहीं की एक कुर्सी पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अम्मा वह आपकी बेटी है क्या? मैंने कहा, बहू है। पीछे से आवाज़ आई, माँ देखो ना, वे दोनों सास बहू हैं, पर कितने खुश हैं ना। मेरी भी शादी ऐसे ही घर में कराना, जहाँ की सास मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रहे। मैं हंसने लगी और उस बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। रोमा आ गई और हम दोनों वहाँ से निकल गए, पर मुझको ऐसे लग रहा था जैसे कुछ आंखें अभी भी हमारा पीछा कर रही हैं। और मैं सोचने लगी, कितने अरमानों से बच्चियां ससुराल आती हैं और अपने कटुबे व्यवहार से हम उनके सपनों को बिखेर देते हैं, जिन्हें बटोरने में उनकी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। पर कटुबापन वे अपनी बहुओं को देती हैं, यह साइकिल की तरह चलता ही रहता है। कोई तो उस कटुबेपन को दूर करके, ताकि आगे की पीढ़ी खुशी से जिए और दूसरों को जीने दे। सोचते सोचते ही कब घर आ गए मुझको पता ही नहीं चला। कई बार लोगों ने रोमा को भड़काने की कोशिश भी की थी कि अलग मकान लेकर चले जाओ, क्यों साथ में रहते हो, पर रोमा ने तो उन्हें अनसुना ही कर दिया था। एक बार तो हद ही हो गई थी कि कमल के मामा की बहू और बेटा दोनों मिलने आए थे। बहू ने तो हमारे सामने ही रोमा को नसीहत दे डाली कि अपने लिए स्पेस रखो और आराम से अकेले रहो। उनके जाते ही कमल ने हंसते हुए कहा, हाँ तो रोमा बेटा, एक अपार्टमेंट देखूं क्या तुम लोगों के लिए? रोमा ने झट से कहा, पापा जी ऐसे लोगों की बातों को एक कान से दूसरे सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, ये उसके संस्कार हैं। उसने यही सीखा है कि घर वालों से बनता है, ना कि दीवारों से। सबको बांध कर रखना और सबको साथ लेकर चलना। इसके लिए बहू को भी अवसर मिलने चाहिए, बेटे और बहू को भी बीच बीच में अकेले छोड़ देना चाहिए। उनको उनका समय बिताने का अवसर देते रहना चाहिए। हर समय उनके आगे पीछे नहीं घूमना, उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। रोमा साहिल को यह अवसर आराम से मिल जाता था, क्योंकि मैं स्कूल में और नौकरी करती थी और सवेरे 7:30 बजे घर छोड़कर देती थी। कमल भी आए दिन टूर पर ही रहते थे। मेरी शादी के समय मेरे अपने सास के व्यवहार को देखकर मैंने यह निर्णय ले लिया था कि मैं अपनी बहू के लिए सास नहीं दोस्त बनूंगी। आज जब बहू आई तो उसे निभाने का समय आया और मैं अपने वादे को निभा रही थी और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक मिसाल बन रही थी। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अपने घर बार, माता पिता और अपने परिवार को छोड़कर एक नवजवान का हाथ पकड़कर आई बच्ची को बेटी का प्यार दीजिए। उसके लिए घर का माहौल इस तरह का बनाइए कि कभी उसे मायके की याद ना आए। फिर देखिए, आपको आपका घर स्वर्ग के समान नजर आएगा। असंभव कुछ भी नहीं है, संभव करना हमारे हाथ में है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।